हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि एनआईटी रायपुर से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी के लिए आवेदन मांगे हैं और इन्होंने स्प्रिंग सेशन 2024 के लिए आवेदन मांगे हैं। सबसे पहले इन्होंने दोस्तों पीएचडी फुल टाइम स्पॉन्सर और सेल्फ फाइनेंस पार्ट टाइम कैटेगरी के लिए आवेदन मांगे हैं, जिनमें कि डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड जियोलॉजी, आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स, इन सभी के अंदर आवेदन मांगे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कुछ यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको और डिटेल मिल जाएगी आगे, तो वो हम आपको आगे दिखाएंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए उन्होंने कैसे अप्लाई करना है इस फॉर्म को। तो इन्होंने बताया है कि सबसे पहले आपको फ़ीस डिपॉजिट करनी है ऑनलाइन, और जो भी आपकी फ़ीस रहेगी, और आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा। दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन नहीं भर सकते, ये डिजिटली फॉर्म है, ये आपको कंप्यूटर पर फिलअप करना होगा, और इसको फिलअप करके पीडीएफ जो होगी वो आपको सीधे डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर आप अप्लाई करने चाहते हैं उसके अंदर आपको डायरेक्ट सेंड करनी होगी, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वो भी इन्फॉर्मेशन हम आपको दिखा देंगे आगे कि किस प्रकार से फॉर्म है और फिर कैसे पेमेंट करनी है, सब डिटेल आगे हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर बताया है कि आप 29 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट यही रहेगी। उसके बाद आवेदन एक्सेप्ट नहीं होंगे, और एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये रहेगी ओपन कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और एससी एसटी पीएच कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस रहेगी। और दोस्तों, इन्होंने बताया कि जिनकी एप्लीकेशन वगैरह सही डेट पर आ जाएगी और सब कुछ सही रहेगा तो आगे लिस्ट जारी कर देंगे अपनी वेबसाइट पर। तो आगे हम इनकी अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो हम पीएचडी की फ़ीस देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर पीएचडी की फ़ीस बताई है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस सभी सेमेस्टर के लिए 7500 रुपये रहेगी। इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट फ़ीस 5140 रुपये रहेगी, जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर लगेगी, बाकी किसी भी सेमेस्टर के अंदर नहीं लगेगी। ऐसे ही लाइब्रेरी फ़ीस, कंप्यूटर इंटरनेट फ़ीस, करियर फ़ीस, मेडिकल फ़ीस, बहुत सारी फ़ीस बताई है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस आपकी 22,895 रुपये रहेगी। उसके बाद आपकी फ़ीस कम हो जाएगी, 8,785 रहेगी। दोस्तों, फ़ीस वैसे नॉमिनल कम ही है इंस्टीट्यूशन के हिसाब से। तो आगे हम इनकी कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसके अंदर अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आपको पीडीएफ जो ईमेल पर सेंड करनी है, वो ईमेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसी ईमेल पर आप पीडीएफ सेंड कर दें। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सभी पीडीएफ दी हुई है टोटल 18 सब्जेक्ट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आगे इन्होंने पीएचडी की एलिजिबिलिटी वगैरह दी हुई है, तो आप देख लीजिए। इन्होंने मास्टर डिग्री के अंदर बताया है कि मिनिमम 60% होना चाहिए, 6.5 सीजीपीए होना चाहिए, और 5% का रिलैक्सेशन रहेगा एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। और अदर कंडीशन वगैरह भी बताई हुई है इन्होंने, जो स्पॉन्सर्ड है या पार्ट टाइम वगैरह है, तो उनके हिसाब से वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर बताया कि यूजीसी, सीएसआर, जेआरएफ, नेट, टीचर फेलोशिप होल्डर या एमफिल क्वालिफाइड है तो उनको एंट्रेंस एग्जाम के अंदर अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर अपीयर हो सकते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर फेलोशिप के बारे में बताया हुआ है कि फेलोशिप वगैरह शायद आपको दी जाएगी यहाँ पर। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने ये एरिया भी बताया गया है किस एरिया में आपकी स्टडी होगी, तो ये आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से एरिया और रिसर्च बताया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ इन डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं जो आपके काम के हो सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है अपने कंप्यूटर के माध्यम से। ये इसकी पीडीएफ की लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके आपको पीडीएफ आपको सेंड करनी है, डॉक्यूमेंट अटैच करके साथ में, और जो आपने फ़ी पेमेंट की है उसके साथ में। दोस्तों, ये फ़ी पेमेंट की यूआरएल इन्होंने दिया है। और दोस्तों, ये यूआरएल शायद वर्क ना करे, तो आपको ये ऑनलाइन एसबीआई कलेक्ट के अंदर जाके एनआईटी रायपुर सर्च करना है, और वहाँ पर पीएचडी इंटरनेट एप्लीकेशन फ़ीस सेक्शन में जाकर फ़ी पेमेंट करनी है। जो भी आपकी फ़ीस हो, 1000 या 500 रुपये, तो वो फ़ी पेमेंट करके उसकी एप्लीकेशन रिसिप्ट आपको अटैच करनी है, और डॉक्यूमेंट भी अटैच करके इनको सेंड करने हैं। तो ये क्या क्या आपको पीडीएफ के अंदर मर्ज करना, तो ये लिखा भी हुआ है, आधार कार्ड और ये कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो वो सभी आप रीड आउट कर ले और वो आपको
अटैच करके इनको सेंड करना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।